नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर के मुद्दे पर शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हुई इस बैठक में SYL को लेकर पंजाब के साथ कोई सहमति नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट ने SYL के निर्माण के लिए कहा है, उस पर भी पंजाब सहमत नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि SYL का निर्माण हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है। अब मुख्यमंत्री इस विषय को लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत से बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी के लिए पहले भी ट्रिब्यूनल बनाया गया था और उसके बाद 3 जजों का नया ट्रिब्यूनल बनाया गया, लेकिन ट्रिब्यूनल के फैसले अनुसार पानी के लिए भी SYL का निर्माण जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ कुछ और जरूरी मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। घग्गर नदी के पानी को साफ करने के लिए दोनों राज्यों के सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत दोनों राज्यों के कई अधिकारी मौजूद रहे। मित्रों, जैसा हमको मालूम है कि ये जो विषय सतलुज यमुना लिंक नहर SYL, इस विषय पर वैसे तो बहुत वर्षों से ये पंजाब और हरियाणा के बीच में एक विवाद बना हुआ है। इस विवाद में 1981 से लेकर के और अभी तक सरकारों के बीच में भी बातचीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में विषय गया है, ट्रिब्यूनल और कमीशंस ये भी इस पर बैठे हैं। अब अंतिम चरण में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक जो वर्डिक्ट दिया गया था कि SYL बननी है, हरियाणा के हित में ये फैसला दिया गया था, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए एक सुनवाई जो चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अवसर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री आपस में बैठ करके और इसके एग्जीक्यूशन का कोई रास्ता निकालें, और इसके लिए 4 महीने का समय दिया गया है। जनवरी 23 में अगली तारीख है। इस संदर्भ में पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो हम लोगों ने पंजाब के मुख्यमंत्री को उस समय पत्र लिख करके एक मीटिंग करने की बात कही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी और हम दोनों मुख्यमंत्री, तीनों की एक बैठक हुई थी, लेकिन उस कंटिन्यूएशन में कोविड के कारण से अगली बैठकें नहीं हो पाई। अभी जो बाद की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की 6 सितंबर को जो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 महीने के अंदर अंदर बैठक करके और कोई फैसला किया जाए या कोई रास्ता निकाला जाए, उसका कोई अल्टरनेटिव भी है तो भी ढूंढा जाए। उसी संदर्भ में पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ आज हमारी बैठक थी, लेकिन उस बैठक में कोई इस प्रकार का विषय सहमति का तो नहीं बन पाया है कि SYL बनाने के लिए कोई रास्ता पंजाब हमको सुझाए या हमारे सुझाव पर पंजाब उसको सिरे चढ़ाए, क्योंकि उन लोगों का मत पानी के बंटवारे का ये पहले रखने का था। हमारा मत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है अपना SYL बनाने का, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उस पर ही बातचीत की जाए, इस पर उनकी सहमति नहीं थी। तो अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट को कहने के लिए हमको भी अपना कहना है कि आपस में मुख्यमंत्रियों की बातचीत में इस प्रकार का कोई विषय सहमति नहीं बन पाई है। अब हम ये रिपोर्ट केंद्रीय वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर श्री गजेंद्र शेखावत जी को हम उनको बताएंगे। अब उनकी योजना पर निर्भर करता है कि क्या वो कोई और मीटिंग इन 4 महीने के समय में जनवरी से पहले और बुलाएंगे, अथवा सुप्रीम कोर्ट में सीधा हम लोग ये राय अपनी रखेंगे। इन बातों को आज मुख्य रूप से बातचीत हुई। इसके अतिरिक्त भी कुछ विषयों पर चर्चा हुई है। भले ही विषय छोटे थे, लेकिन आपसी सहमति अगर बनाने के लिए कोई रास्ता निकले तो ऐसे जिसको कहना चाहिए रोज़ रोज़ के जो इश्यूज़ हैं, जिसके अंदर पानी जो हमारा बंटवारा आपस में जो पहले से जिन भी जॉइंट ऐसे स्थानों से डिस्चार्ज होता है, वहाँ पानी की मेजरमेंट के लिए RT दास इसके सिस्टम को लागू किया जाए। इसी प्रकार से एक लिसाड़ा नाला है, वो भी पंजाब का नाला है, वहाँ उनको कोई कठिनाई है, उसका भी कोई रास्ता निकाला जाए। घग्गर नदी, इसमें भी जो पोल्यूटेड वाटर है उसको साफ करके, चाहे STPs हैं चाहे CETPs हैं,
उस पानी को रीयूज़ करने के लिए अपने अपने एरिया में पानी रीयूज़ भी करना है तो भी कर सकें, लेकिन साफ़ पानी उसके अंदर आए, इसके लिए क्रम से हम लोग हिमाचल और हिमाचल के साथ चंडीगढ़, इनको साथ जोड़ते हुए हरियाणा का पंचकुला जिला, अम्बाला जिला और ऐसे ही पंजाब के जो ज़िले हैं इधर से टॉप से होते हुए इन स्थानों से इस काम को शुरू करके और घग्गर की एक पानी की जो स्वच्छता है उसको बनाए रखने के लिए भी शीघ्र इस पर कार्य योजना बनाई जाएगी। तो ऐसा ये विषय है, ये एक कमेटी उसके लिए बनाई गई है। दोनों प्रदेशों के इरिगेशन के अधिकारी और इंजीनियर्स, इनके कमेटी वो बैठकर चर्चा करेगी। लेकिन इस विषय में जो विषय मुख्य विषय था वो एसवाईएल का था। एसवाईएल एक महत्वपूर्ण विषय होने के नाते से आज की बैठक की शुरुआत की गई थी, जो कि जैसे मैंने बताया उस पर कोई स्पष्ट ऐसा निर्णय हमारा नहीं हो पाया है, जिसके कारण से आगे अब ये सुप्रीम कोर्ट की जो गतिविधि है, सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई, पंजाब का क्या कहना है? पंजाब का कहना है, उनका पक्ष क्या है? क्योंकि ये 3 बिंदु अलग अलग हैं जो 1985 में जब राजीव लंगवाल के समझौता हुआ था उसमें 3 बिंदु रखे गए थे। बिंदु 1 है कि एक ट्रिब्यूनल को गठित किया जाए पानी के जो क्लेम्स हैं उन क्लेम्स का सुनिश्चित करने के लिए। तो वो ट्रिब्यूनल गठित हुआ था, लेकिन बाद में इतने वर्षों के बाद वो ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट अपनी नहीं दे पाया। एक नया ट्रिब्यूनल उसके एवज में बना दिया गया है 3 जजेस का, अभी 3 महीने पहले, तो वो विषय वहाँ समाप्त हो जाता है। उसी ट्रिब्यूनल का कहना है कि पानी का बंटवारा वो अपने सभी क्लेम्स को ध्यान में रखते हुए दोबारा से कितना पानी उपलब्ध है, कितना मिलना चाहिए, जो पहले के बंटवारे हुए हैं उस पर भी वो पुनर्विचार करेंगे। तीसरा विषय था एसवाईएल का निर्माण किया जाए। पानी के बंटवारे का कोई संबंध एसवाईएल निर्माण के साथ नहीं है, क्योंकि पानी तो जितना भी बंटवारा होगा प्रोरेटा वो मिलेगा ही, लेकिन एसवाईएल तो आवश्यक है ही। तो हम उस तीसरे बिंदु पर जिसका वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कार्रवाई शुरू की हुई है। विषय तो उतना ही था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना आग्रह पानी के बंटवारे का ज़्यादा रखा है, जबकि इन दोनों विषयों का संबंध नहीं है। तो इसी विषय में बात बीच में रुकी हुई है कि हम चाहते हैं कि एसवाईएल निर्माण तुरंत हो और जैसा ट्रिब्यूनल फैसला करेंगे उस हिसाब से अब आगे कार्रवाई हो सकती है। हरियाणा के पास क्या क्या ऑप्शन है सर, कहाँ कोर्ट के माध्यम से? हमारा यही है कि हम केंद्रीय मंत्री जी को सारा विषय बताएंगे। अब केंद्रीय मंत्री, क्योंकि ये विषय केंद्र से भी जुड़ा हुआ है, तो केंद्रीय मंत्री आगे क्या निर्देश देंगे, या तो जनवरी से पहले एक मीटिंग वो बुलाएंगे और नहीं बुलाना चाहेंगे आपस में बातचीत करने के बाद तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी राय बता देंगे, इस मीटिंग का हवाला देंगे। कोर्ट ने जिस तरह पहले हरियाणा के हक में फैसला दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह पहले मीटिंग्स नहीं की, आज मीटिंग की लेकिन बीच मध्यस्थता का रास्ता नहीं, इसका कंटेम्प्ट का भी इसमें एक रास्ता जो है वो कोर्ट नहीं, अभी कंटेम्प्ट का इसलिए नहीं है कि कंटेम्प्ट ने 4 महीने का समय दिया है, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर भी नहीं आया है। एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देने के लिए आपसी सहमति बनाने के लिए कोर्ट ने कहा था, वो सहमति भी बनी नहीं है, तो अल्टीमेटली कोर्ट को अपना फाइनल फैसला सुनाना है, जिसकी तारीख जनवरी में। सीएम साहब, इसमें आपके कोई बातचीत होती है? मैंने बताया एसवाईएल के ऊपर तो ये आखिरी मीटिंग हो गई हमारी। हाँ, अब तो केंद्रीय मंत्री अगर किसी संभावना को देखते हुए अलग अलग बात करते हुए बुलाना चाहेंगे तो बुला सकते हैं। हम इसमें अब इनिशिएटिव लेने का हमारा कोई और कारण नहीं। सीएम साहब, आगे कोई बातचीत होती है तो उसमें राजस्थान है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, उनको भी शामिल किया जा सकता है? एसवाईएल के निर्माण में उनका कोई रोल नहीं है। एसवाईएल तो पंजाब और हरियाणा का ही मुद्दा है। ये उनकी ज़मीन पर हमने अपना जो हिस्सा है एसवाईएल का उसको बना दिया है। उनके हिस्से में भी 90% काम हो चुका है, केवल 10% काम बाकी है। ये तो एक टेरिटोरियल मुद्दा है कि जिसकी टेरिटरी पर एसवाईएल बनना है। एसवाईएल में पानी कितना आएगा वो जो ट्रिब्यूनल फैसला करेगा, उसके बाद ही उसमें पानी का उतना शेयर होगा। आज आप लोग बैठे थे, और भी कोई मुद्दों के ऊपर बात हुई क्या सर? मैंने जो बता दिया, पंजाब और बता दिया। सर पिछली बार नहीं बनी है, कोई आगे बैठक करने का नहीं, फायदा है? कोई बैठक जिस प्रकार का पहला उनका स्टैंड था वही स्टैंड आज है। हम तो यही कहा था, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि हम कोई रास्ता निकालें और इसके को टाइम बाउंड तरीके से एसवाईएल बनाने की बात करें, जिसके ऊपर उन्होंने मना किया है। तो इसका मतलब यह है कि जो मुख्य बिंदु था आज का, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण से बैठे थे, उस पर उन्होंने मना किया। तो अब मुझे नहीं लगता उसका कोई आगे बैठने का लाभ होगा, क्योंकि एसवाईएल हमारे लिए, हरियाणा के लिए ये एक बहुत ही जीवन मरण का विषय है। और पानी उसमें फैसला होगा, ट्रिब्यूनल करे, कमीशन करे, सुप्रीम कोर्ट करे, हम उसको मानेंगे। लेकिन उसके लिए भी तो आखिर एसवाईएल की ज़रूरत है, क्योंकि पहले भी जो 1981 में जो पानी का बंटवारा हुआ था वो पानी भी अभी हमें नहीं मिल रहा है, जबकि
राजीव लोंगोवाल में ये कहा गया था कि उस पानी का जो पहले बंटवारा उसके हिसाब से वो पानी सुनिश्चित वैसा रहना ही चाहिए। तो पानी जो पहले बंटवारा है उसके हिसाब से नहीं मिल रहा, नया जो होगा बाद का विषय। लेकिन एसवाइएल नहर बनाना ये हमारे लिए एक जीवन मरण की रेखा है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।